चिराग पासवान के भाई अलौली से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो इस बार बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान के चचेरे भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के भतीजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पासवान इस बार चुनाव लड़ रहे हैं अलौली विधानसभा से। और कहा यह जा रहा है कि वो बुरी तरीके से हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एनडीए वर्सेज महागठबंधन है। यानी कि यशराज पासवान चिराग पासवान के जो चचेरे भाई है वो न 3 में है न 13 में है। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आपने अलौली से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि हम परिवार की लड़ाई नहीं बनाना चाहते थे अलौली को, और वहां से मेरे परिवार का सदस्य लड़ रहा है, लेकिन हम एनडीए के साथ है। चिराग पासवान अपने भाई का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान के भाई किसी गठबंधन में है भी नहीं, और कहा यह भी जा रहा है जो भी समीकरण है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, हमारा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो ओपिनियन बिहार पे देख रहे हैं। अब देखिए, पशुपति कुमार पारस के बेटे इस बार अलौली विधानसभा से तैयारी कर रहे थे और पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सोच रही थी कि किसी न किसी गठबंधन में सेट हो जाए, और कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा था। हालांकि जब पिछले बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अनदेखी किया गया, उसके बाद से ही पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी को लोकसभा में 5 सीटें मिलती हैं। उसके बाद पशुपति कुमार पारस फैसला लेते हैं और एनडीए से अलग हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले से फिर से पशुपति कुमार पारस एक्टिव होते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने घर बुलाते हैं, घर बुलाकर खाना पीना खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और बातचीत करते हैं कि आगे किस प्रकार चुनाव लड़ना होगा। अब चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन करना होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफर आया कि भाई हम आपको सीटें तो दे देंगे, पशुपति कुमार पारस आपको भी लड़ाएंगे, आपके भतीजे प्रिंस राज को भी लड़ाएंगे, यशराज पासवान को भी लड़ाएंगे, आपके परिवार के सभी सदस्यों को लड़ाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपकी पार्टी को विलय करना होगा। जिस बात के लिए पशुपति कुमार पारस राजी नहीं होते हैं। वो बोले कि हमें जो भी सीटें दीजिए वो हमारे अपने सिंबल पे दीजिए, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए दीजिए, लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं होते हैं, संजय यादव तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद पशुपति कुमार पारस वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाते हैं, वेट करते रह जाते हैं कि अंतिम समय में भी हमें बुलाया जाएगा, कुछ सीटें दी जाएंगी, लेकिन उन्हें सीटें नहीं दी जाती है। तो उसके बाद पशुपति कुमार पारस अपने उम्मीदवार उतार देते हैं। अलौली से वो अपने बेटे यशराज पासवान को चुनाव में तो उतार दिए हैं, लेकिन आपको बता दें अलौली की जो स्थिति है, पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज पासवान कितनी भी कोशिश करते रह जाएं, कितनी भी तैयारियां करते रह जाएं, लेकिन यशराज पासवान जो पशुपति कुमार पारस के बेटे हैं वो न 3 में है न 13 में, यानी कि वो 1 नंबर में भी नहीं है, जीतने वाले तो कतई नहीं है, 2 नंबर में भी नहीं है, 3 नंबर में उनका चांस बनते दिख रहा है। तो इस बार पशुपति कुमार पारस के बेटे सिर्फ चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। तो अलौली की जनता भी सोच रही है कि हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें। कुछ लोग रत्नेश सदा को देंगे तो कुछ लोग अपने दूसरे गठबंधन के प्रत्याशी को देंगे। और यशराज पासवान के साथ भी घूम रहे लोगों का कहना है कि यशराज पासवान के साथ घूम तो रहे हैं, लेकिन ये जीतने वाले हैं नहीं, तो इन्हें वोट देने से कोई फायदा है नहीं। तो बाकी अलौली की जनता ही आगे बताएगी कि वहां का हकीकत क्या कुछ है। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।